हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। ऑप्शन फ्यूचर सीरीज पार्ट के सेकंड वीडियो में हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी और वीडियो के अंत में आपके मन में एक सवाल आया था कि हमने एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर क्यों खरीदा, इसको स्पॉट बाजार में क्यों नहीं खरीदा। आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। पर यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने ऑप्शन सीरीज का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो हमारा सवाल यह था कि हमने एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर क्यों खरीदा, स्पॉट बाजार में या कैश में क्यों नहीं खरीदा। तो इसका कारण है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज जो कि एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको पता ही है कि फ्यूचर भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव का ही एक हिस्सा है। लिवरेज वित्तीय कारोबार की एक नई पद्धति है। लिवरेज का इस्तेमाल करके काफ़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि लिवरेज क्या होता है। हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे कामों में लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय हम यह नहीं जानते कि यह लिवरेज है। खासकर जब इसे आंकड़ों के नज़रिए से नहीं देखा जाए तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो आइए हम एक उदाहरण के जरिए लिवरेज को समझने की कोशिश करते हैं। राम ने अगस्त 2021 में मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। यह फ्लैट उसने एक मशहूर बिल्डर श्याम बिल्डर से खरीदा। 3 बेडरूम के इस फ्लैट की कीमत थी 5 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट की जब अभी घोषणा ही हुई थी, इसे 2024 में पूरा हो जाता था। इस पर कोई काम भी नहीं शुरू हुआ था, इसलिए खरीदार को सिर्फ 10% बुकिंग अमाउंट देना था। बाकी 90% पैसा काम शुरू होने के बाद दिया जाना था। यानी अगस्त 2021 में उसे 5 करोड़ का 10% यानी सिर्फ 50 लाख ही निवेश करना था और उसे 5 करोड़ रुपए का फ्लैट मिल रहा था। वह अपार्टमेंट इतनी ज़्यादा तेजी से बिका कि 3 महीने में ही सारे फ्लैट बिक गए। 1 साल बाद यानी अगस्त 2022 को राम को उस फ्लैट के लिए एक बायर मिला। उस समय तक उस इलाके में फ्लैट की कीमत 20% तक बढ़ चुकी थी। यानी राम को अब उस फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए मिल रही थी। राम ने 6 करोड़ रुपए पर वह फ्लैट बेच दिया। तो आइए अब इस सौदे पर एक नज़र डालते हैं। फ्लैट की शुरुआती कीमत थी 5 करोड़ रुपए। शुरुआती इन्वेस्टमेंट था 50 लाख रुपए। बिल्डर का बचा हुआ भुगतान 4 करोड़ 50 लाख रुपए। फ्लैट की कीमत में बढ़ोतरी 20%। 1 साल बाद फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए। नए बायर ने बिल्डर को भुगतान किया 4 करोड़ 50 लाख रुपए। बायर ने राम को भुगतान किया 1 करोड़ 50 लाख रुपए का। राम का मुनाफा 1 करोड़ रुपए का। इस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 200%, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। इस तरह के सौदों को लिवरेज ट्रांजैक्शन या लिवरेज सौदा कहते हैं। इस उदाहरण से आपको लिवरेज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरह के उदाहरण से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सारे सौदे लिवरेज पर ही होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के एचडीएफसी वाले उदाहरण को फिर से देखते हैं। आसानी के लिए हम यह मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक का सौदा 7 अक्टूबर 2024 को 1635 रुपये प्रति शेयर पर हुआ और स्क्वायर ऑफ करने का मौका 30 अक्टूबर को 1700 रुपये प्रति शेयर पर आया। यह भी मान लेते हैं कि फ्यूचर और स्पॉट कीमत में कोई अंतर नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास निवेश करने के लिए 2 लाख रुपए की पूंजी है। 2 लाख रुपए की पूंजी के साथ हमारे सामने इस सौदे को करने के लिए 2 विकल्प हैं। एक, एचडीएफसी बैंक के शेयर स्पॉट बाजार में खरीदे जाए। 2, एचडीएफसी बैंक के शेयर फ्यूचर में डेरिवेटिव बाजार में खरीदे जाए। अब इन दोनों विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। एचडीएफसी बैंक का शेयर स्पॉट बाजार में खरीदा जाए। स्पॉट बाजार में एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदने के लिए हमें उसकी कीमत पता करनी होगी।
यह देखना होगा कि हम अपनी पूंजी से कितने शेयर खरीद सकते हैं। हम केवल उतने ही शेयर खरीद सकते हैं जितने हमारे पास पैसे हों। मतलब हमारे पास 2 लाख रुपए हैं तो हम 2 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर नहीं खरीद सकते। समय का कोई दबाव नहीं होता है, हम जब तक चाहे तब तक शेयरों को अपने पास रख सकते हैं और अपने लिए सही मौके का इंतज़ार कर सकते हैं। 2 लाख रुपए की पूंजी से एचडीएफसी बैंक के कितने शेयर खरीद सकते हैं? 1635 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए से हम 122 शेयर खरीद सकते हैं। अब 30 अक्टूबर को हम इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करते हैं। जब एचडीएफसी बैंक के शेयर की कीमत 1700 रुपये है तो हमारी पूंजी 2 लाख रुपए से बढ़कर 2,07,400 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि 7 अक्टूबर को 2 लाख में खरीदे गए एचडीएफसी बैंक के शेयर 30 अक्टूबर को 2,07,400 पर पहुंच जाएंगे, यानी हमें 7,400 रुपये का फ़ायदा होगा। देखते हैं कि हमें कितने प्रतिशत रिटर्न मिला। इस इन्वेस्टमेंट पर हमें 3.70% का रिटर्न मिला है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अब हम इसकी तुलना अपने दूसरे विकल्प से करते हैं। एचडीएफसी बैंक के शेयर फ्यूचर में डेरिवेटिव बाजार में खरीदे जाए। आपको पता है कि फ्यूचर बाजार में सौदे की शर्तें पहले से निर्धारित होती है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर हमें लॉट साइज में मिलेगा। एक लॉट में 550 शेयर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम एक लॉट यानी 550 शेयर खरीदने होंगे। लॉट साइज को कीमत से गुणा करने पर हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल जाती है। अगर शेयर की कीमत 1635 रुपये प्रति शेयर है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी 8,99,250 रुपये। क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर बाजार में एचडीएफसी का एक लॉट खरीदने के लिए 8,99,250 रुपये चाहिए? जी नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 8,99,250 रुपये है तो हमें सिर्फ मार्जिन अमाउंट ही देना है। एचडीएफसी बैंक के लिए यह मार्जिन 17.5% है। 8,99,250 का 17.5% हुआ 1,57,368 रुपये। इस सौदे के लिए बस यही रकम चाहिए। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि मार्जिन के बाद की रकम यानी 7,41,882 रुपये का क्या होगा? वास्तव में ये रकम कभी अदा नहीं की जाती। कभी अदा नहीं की जाती का क्या मतलब? आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हर सौदे के लिए मार्जिन 17.5% ही होता है? जी नहीं, हर कंपनी के शेयर के लिए अलग होता है। अब अपने फ्यूचर ट्रेड में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, जबकि हमें मार्जिन मनी की ज़रूरत है 1,57,368 रुपये की। मार्जिन मनी 1,57,368 रुपये देने के बाद भी हमारे पास नकद में 42,632 रुपये बचेंगे। इससे हम और शेयर नहीं खरीद सकते क्योंकि कम से कम एक लॉट खरीदना ज़रूरी है। अब इस सौदे का विवरण देखते हैं। यहाँ हमारी लॉट साइज है 550, यानी एक लॉट में एचडीएफसी बैंक के 550 शेयर आएंगे। खरीद की कीमत है हमारी 1,635 रुपये प्रति शेयर। हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी लॉट साइज इन मल्टीप्लाई बाई कुल लॉट मल्टीप्लाई बाई प्राइस। हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी 8,99,250 रुपये। हमारी जो मार्जिन मनी लगेगी वो होगी 1,57,368 रुपये। बिक्री की कीमत होगी 1,700 रुपये। यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी लॉट साइज मल्टीप्लाई बाई लॉट मल्टीप्लाई बाई प्राइस 9,35,000 रुपये। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा मुनाफा 35,750 रुपये है। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि शेयर की कीमत 1,635 से बढ़कर 1,700 हुई, जिससे स्पॉट बाजार में मुनाफा हुआ था 7,400 रुपये, जबकि फ्यूचर बाजार में
उसी से मुनाफा हुआ 35,750 रुपये। याद रहे कि हमने यहाँ 1,57,368 रुपये का निवेश किया है, इसलिए हमें अपना रिटर्न भी इसी रकम पर देखना होगा। इस इन्वेस्टमेंट में हमारा रिटर्न है 22.71%। अगर इसकी तुलना स्पॉट मार्केट में मिले रिटर्न से की जाए तो ये उससे कहीं ज़्यादा है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए फ्यूचर मार्केट क्यों बहुत फायदे का सौदा होता है। फ्यूचर मार्केट में आप स्पॉट मार्केट के सीधे साधे सौदों के मुकाबले कई गुना बड़ा सौदा कर सकते हैं। सिर्फ मार्जिन के आधार पर आपको उसी पूंजी में ज़्यादा बड़े सौदे करने का मौका मिलता है, और अगर कीमत को लेकर आपकी राय सही साबित होती है तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। मार्जिन की वजह से हम कम पैसों में बड़ा सौदा कर सकते हैं, इसलिए इसे लिवरेज कहते हैं। लिवरेज को लेकर एक बात हमेशा याद रखिए, यह दो धारी तलवार है। ये बड़ा फायदा तो करा सकती है, लेकिन ये बड़ा नुकसान भी करा सकती है। उम्मीद है कि अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि क्यों हमने एचडीएफसी बैंक को स्पॉट में ना खरीद कर एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर खरीदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।